माय यूट्यूब चैनल सौर्या मैथमेटिक्स। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट और इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट बताया था। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को एक न्यू टॉपिक बताऊंगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हम लोगों को मैट्रिक्स में ही पढ़ना चाहिए था, लेकिन यानी कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि इस यानी जब हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे उस समय डिटर्मिनेंट नहीं पढ़े थे, तो हम लोग को समझ में नहीं आता। तो आइए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है इसको देखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड let aij denote the cofactor of aij in determinant a, then the adjoint of a denoted by adja and defined as adjoint, यानी adjoint का शॉर्ट फॉर्म adj लिया गया है और a मेरा क्या है, ये जो मेरा क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको यहाँ a लिखा गया, इसलिए इसको adja इज इक्वल टू AJI, यानी AJI यहाँ क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये जो मेरा डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का एलिमेंट AIJ का जब कोफैक्टर निकालेंगे तो उस कोफैक्टर को हमने AIJ से रिप्रेजेंट किया है। फिर इस AIJ से जो हमको मैट्रिक्स तैयार होगा और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आई और जे का जो पोजीशन है, यानी ith रो और jth कॉलम का जो पोजीशन है वह क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे AJI लिखा गया है। या इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट A, that is adjoint A is equal to Cij का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, या इसको हम यहाँ क्या लिखेंगे, Aij लिख सकते हैं। यानी ए कोफैक्टर को हमने क्या Aij से रिप्रेजेंट किया है, तो इसीलिए हमने कोफैक्टर को Aij से रिप्रेजेंट कर दिया। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो Ij क्या हो जाएगा, Ji हो जाएगा। तो आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा क्या करते हैं देखते हैं। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेंगे। इफ ये मेरा क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब इसीलिए C11 जब निकालेंगे तो रो कॉलम डिलीट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर C12 जब निकालेंगे तो रो कॉलम डिलीट। लेकिन यहाँ क्या है, 1 + 2 कितना हो जाता है, 3। जो मेरा ऑड आ गया तो ऑड आ जाता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, C21 हमने कोफैक्टर निकालना और माइनर निकालना बताया है। तो यहाँ देखिए C21 कैसे निकलेगा, रो कॉलम डिलीट। लेकिन यहाँ 2 + 1 3, ये भी ऑड है तो यहाँ भी क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा। फिर यहाँ C22 रो कॉलम डिलीट, यहाँ 4 हो जाएगा। तब इसीलिए एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या होता है, इकोफैक्टर से जो हमको मैट्रिक्स मिलेगा 2 - 1 - 3 4, इसी का ट्रांसपोज निकाल देंगे। तब इसीलिए एडजॉइंट ऑफ A मेरा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ई रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 2 - 1 फिर -3 4, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए इसका एक ट्रिक है जिसको हम देखते हैं, यानी कि इफ ये मेरा क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ABCD, देन एडजॉइंट ऑफ A मेरा हो जाएगा ABCD। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज इसको क्या करेंगे, इसका साइन
चेंज कर देंगे, तब इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ माइनस बी हो जाएगा, यहाँ माइनस सी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा। यहाँ देखिए हमने यानी 4 3 1 2 का क्या निकाला, जब एडजॉइंट निकाला तो क्या 4 के जगह पे 2 आ गया, 2 आ गया, फिर 2 के जगह पर क्या हो गया, 4 हो गया, और ये दोनों में क्या लग गया है, निगेटिव लग गया है। तो वैसा ही देखिए वही वही है ना, ट्रिक भी मेरा क्या फेल नहीं कर रहा है, या ट्रिक भी मेरा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। देखिए हमने भी ट्रिक में बताया है कि दोनों को चेंज कर दीजिए और दोनों में साइन लगा दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए तो क्या होगा, आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को यानी कि नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ। कह रहा है कि इफ A is a square matrix of order n then prove that A यानी इतना इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू इतना हमको दिखाना है। तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूफ में लेट ए मेरा क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए मेरा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A11 A12 A13 डॉट डॉट ए इतना, फिर A21 A22 A23 डॉट डॉट A2n, फिर बढ़ेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा AN1 AN2 AN3 डॉट डॉट ANN हो जाएगा। तो ये मेरा हमने क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया और हमको क्या करना है, इतना दिखाना है। तो इसका पहले हम क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे तो इसीलिए इसका पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो इसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, यानी एलिमेंट A11 का कोफैक्टर C11, फिर इसका मान लेते हैं C12, फिर डॉट 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 C इतना हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा C21 C22 डॉट डॉट C इतना हो जाएगा, फिर डॉट 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 फिर क्या हो जाएगा C इतना इतना, फिर डॉट 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 क्या हो जाएगा CNN हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए यार ये रो को कॉलम में लिख देंगे, C11 C इतना C1n हो जाएगा। फिर इसको हम क्या कॉलम में लिख देंगे, C21 C22 फिर डॉट डॉट C2n लिख देंगे, फिर डॉट 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 चलेंगे, फिर क्या CN1 CN2 CNN लिख देंगे। समझ में आ रहा है। तो हमने इसका क्या निकाल दिया, एडजॉइंट निकाल दिया। अब क्या करेंगे, नाउ अब क्या करेंगे, इसमें A इंटू एडजॉइंट ऑफ A कर देंगे। तो मेरा A कितना है, A यहाँ पे है, तो A11 A12 डॉट डॉट A1n, फिर A21 A22 A2n, फिर AN1 AN2 डॉट डॉट ANN।
अब इसमें एडजॉइंट इससे यानी मेरा एडजॉइंट निकला तो इससे क्या कर देंगे गुना। अब दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ई वाला रो को जब सिलेक्ट करेंगे तो ई कॉलम से करेंगे तो A11 C11 प्लस A12 C12 फिर प्लस इतना। तो कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा। हमने बताया था कि जब कोई एलिमेंट और उसके कोफैक्टर के गुना का सम जब निकालते हैं तो वही क्या होता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होता है। तो यहाँ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हो जाएगा। फिर यहाँ फिर इसी को जब ई कॉलम के साथ करेंगे तो A11 C21 हो जाएगा। ये क्या कर देगा, जीरो कर देगा, जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ क्या, फिर वैसा ही इस रो को सिलेक्ट करेंगे कॉलम के साथ, देखिए अल्टरनेट हो रहा है तो अल्टरनेट वाला जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ क्या, यहाँ डिटर्मिनेंट हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ जीरो, फिर यहाँ जीरो, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए मेरा बाहर निकल जाएगा। यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आ गया। तो इसको इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मेरा क्या है, इतना आया, इसको 1 मानेंगे। फिर सिमिलरली हम क्या, सिमिलरली से हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई, इसको 2 मानेंगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लिख सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यही प्रूव करना था तो दिखा दिया। यानी कि जब जैसे हमने ई वाला दिखाया है इक्वेशन 1 वैसा ही इक्वेशन 2 भी दिखाएंगे, इसलिए हम सिमिलरली लिख दिए हैं। वो काम आप लोग अपने से कीजिएगा। और फ्रॉम 1 एंड 2 से हमने क्या कर दिया, यानी इक्वल कर दिया। मैंने आप लोगों को जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता रहा था तो उस समय 18 तक यानी नंबरिंग किया था। अब मैं आप लोगों को 2 टाइप्स और बच गया था, उसको अभी बताऊंगा। जैसे यानी कि 19 नंबर में लिखिए, यानी कि क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है इसको देखेंगे। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहता है कि मान लेते हैं ए मेरा कोई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और वह 0 आ जाएगा तो वही मेरा क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो आइए हम सिंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनीशन लिखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be singular matrix if determinant of A is equal to 0। यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be singular matrix if determinant of A is equal to 0। अब आइए इसको हम एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। मान लेते हैं इफ ए मेरा क्या है, कोई मैट्रिक्स है 5 1 10 2। तो इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 1 10 2। इसका वैल्यू निकालिए, 5 2 जा 10। यानी कि हमने बताया था प्रिंसिपल डायगोनल के मल्टीपल में से सेकेंडरी डायगोनल को क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटा दीजिए, डायरेक्ट मत लिखिए। 5 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 1, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0।
तो इसीलिए मेरा क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आया। तब इसीलिए ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, या मेरा यहाँ पे ए क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसको आप लोग लिखिए फिर एक और क्या होता है 20 नंबर में, होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर नहीं है 0। यानी कहने का मतलब है, मान लेते हैं कोई ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे और वह 0 के बराबर नहीं आएगा तो वह मेरा क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आइए इसको भी हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। अब क्या करेंगे, जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, क्या आया, -10 आ गया, जो क्या आया, बराबर नहीं आया 0। तो इसीलिए यानी कि ए इज ए कहने का मतलब है, अभी मैंने यानी मान लेते मेरा ए कोई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला, जो क्या आया 0 के बराबर नहीं आया। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट ए जो है क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नोट वाली बातें हैं जिसको हम लिख लेते हैं, यानी नोट 1 में लिखेंगे, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस देन ए गुने बी इज also ए नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। यानी कहने का मतलब है, मान लेते ए और बी मेरा क्या है, 2 नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस है, तो दोनों का प्रोडक्ट से हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। फिर 2 नंबर में हम लिखेंगे, इफ ए एंड बी आर 2 नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस देन ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यानी कि दोनों को गुना करने के बाद डिटर्मिनेंट निकालेंगे और दोनों को अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालकर, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालकर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को 2 थ्योरम और बच गया है उसको बताऊंगा, और उसके बाद आप लोग का एक्सरसाइज 4.5 बनना स्टार्ट हो जाएगा। आइए, यानी कि मेरा एक थ्योरम है, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n into n देन प्रूव दैट, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वह डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में से n-1 होगा। यानी एक के डिटर्मिनेंट का पावर n-1 हमको दिखाना है। तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हम लिखेंगे, वी नो डैट, हम जानते हैं कि ए
इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए जो होता है वह क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। इसको हमने अभी प्रूव किया है, तो इसके पहले मैंने प्रूव किया है। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको हम क्या लिखेंगे, यानी कि यहाँ 1 हो जाएगा 0 डॉट डॉट 0, यहाँ 0 1 डॉट डॉट 0, फिर 0 0 डॉट डॉट यहाँ 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ हो जाएगा एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे, अंदर भेजेंगे। अभी मत कन्वर्ट कीजिए, रहने दीजिए, एक स्टेप और बढ़ाएंगे। ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको हम लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 फिर 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 फिर 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, अब इसको हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फिर डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ऑफ ए। समझ में आ रहा है? तो फिर इसका भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 डॉट डॉट 0, फिर यहाँ 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, फिर यहाँ 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, यानी कि यहाँ हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे या एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट लिखेंगे इज इक्वल। अब क्या कीजिए, प्रत्येक रो में से डिटर्मिनेंट ए को बाहर निकालिए। तो यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए का पावर एन हो जाएगा। कि क्यों होता है, क्योंकि हमने बताया था कि मैट्रिक्स में जब हम किसी भी रो यानी पूरा रो से बाहर निकल, यानी कि जब मैट्रिक्स में हम कोई भी कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो वह पूरे रो से निकलेगा या पूरे रो में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में से हम जब निकालते हैं तो प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम से अलग अलग निकलता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, इसीलिए यहाँ मान लेते एन रो और एन कॉलम है, तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर एन हो जाएगा। और यहाँ 0, यहाँ डॉट डॉट 0 0 1 डॉट डॉट 0, फिर यहाँ 0 0 डॉट डॉट 0। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, ए के पावर एन इंटू आई हो जाएगा। अब देखिए आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी हो गया। अब क्या करेंगे, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होगा, इसको जब इधर भेजेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। यही ना हमको दिखाना था, तो हमने ये भी प्रूव किया। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को एक छोटा सा और थ्योरम बच गया है, उसको बताऊंगा। अब आइए इस पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में रहा है कि ऑर्डर 3x3 का क्या है, कोई मेरा मैट्रिक्स है और उसका क्या दिखाना है, यानी कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिखाना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो इसीलिए एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑर्डर क्या है 3 है, 3 माइनस 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ ए के जगह पर कोई जैसे मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसको हम डिटर्मिनेंट के रूप में कन्वर्ट करेंगे और ए का वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट,
और उसी को 2 बार गुना कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर निकल जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और थ्योरम बता रहा हूं, यानी कह रहा है कि इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी ए इनवर्स डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला यही होता है। तो इसको हम आइए प्रूव करके दिखाते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे यानी प्रूफ में हम लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं, हमने अभी प्रूव किया है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, यानी कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है। ये मैंने अभी प्रूव किया है। अब यहाँ दिया है सिंस a is a non singular matrix then, तब क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा। तो क्या होगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यानी कि अब ई डिटर्मिनेंट ए का, ए को हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे, यहाँ हो जाएगा, यानी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर यहाँ लिखेंगे यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या आया, ए बी, अब बी ए आ गया। तो हमने बताया था इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, याद कीजिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का डिफिनीशन के साथ मैंने प्रूफ के साथ भी बताया था कि जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई होता है, तो इसीलिए ए जो होता है, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। हमने बताया था अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आई होता है तो बी इनवर्स मेरा क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यहाँ ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी बी ए है मेरा, ए बी, फिर बी ए इज इक्वल टू आई आ गया। तो इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स जो होगा वह क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बटा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि यही ना आपको दिखाना था। तो इसको हम लिख सकते हैं, तब इसीलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यही हमको प्रूफ करना था, तो मेरा ये प्रूफ हो गया। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हम इनवर्स कैसे निकालते हैं। यानी इसको क्या करें, इसका इनवर्स निकालना है। मेरा कोई यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है और इसका क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि इसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं, और उसके बाद इसका एडजॉइंट निकालेंगे, और तब अभी जो मैंने फार्मूला बताया है उस फार्मूला पर पुट करेंगे और मैं इसका इनवर्स निकालूंगा। तो आइए सबसे पहले यानी कि इसका हम यानी एज गिवन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दिया है उसको हम एक बार लिखेंगे। ए क्या दिया, 2 - 2 4 3, तो इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे 2 - 2 4 3, इसका वैल्यू निकालिए। तो 4 2 3 जा 6 में से -2 इंटू 4 जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो कितना आ गया, +14। तो इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आया वो बराबर नहीं आया 0।
तब इसीलिए ए इनवर्स बी एग्जिस्ट। अब इसका ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर 0 के बराबर आ जाता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ अब क्या निकालेंगे, अब C11 निकालेंगे। अब कोफैक्टर क्यों निकाल रहा है, क्योंकि हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, तो C11 तो इसका रो कॉलम गायब हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा कोफैक्टर। C12 यानी कि क्या हो जाएगा, रो कॉलम गायब, तब -4 हो जाएगा। C21 रो कॉलम गायब, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। माइनस ऑलरेडी पहले से है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। फिर यहाँ C22 निकालेंगे तो रो कॉलम गायब, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वह क्या होगा, 3 - 4 2 का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये मेरा कितना होगा, तो इसका ट्रांसपोज, तो इसको रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। 3 - 4 2 हो जाएगा। तो मेरा एडजॉइंट भी निकल गया। तब इसीलिए ए इनवर्स जो होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। इसी में मान रख दीजिए। तब इसीलिए ए इनवर्स मेरा हो जाएगा 1/, यानी क्या आया था, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया, 14 आया, तो मैंने 40 रख दिया। और एडजॉइंट का वैल्यू कितना आया मेरा, यानी कि 3 2 - 4 2, यही मेरा क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। यही निकालना था। तो इसको आप लोग लिखिए। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब कल आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 को बना कर लाइएगा। जो नहीं बनेगा वो मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा। तो आज का लेक्चर मेरा यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।